जी नेक्स्ट आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m अबाउट अ लाइन इज डिफरेंट। अच्छा, सबसे पहले तो आप जस्ट इनर्शिया को देखें ना, इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है, छोटी क्लासेस में हमने इसको ऐसे पढ़ा था, इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत है जिसमें वो अपनी रेस्ट की हालत या फिर यूनिफॉर्म मोशन की हालत में जो चेंज पैदा होती है, जो तब्दीली पैदा होती है, उसके खिलाफ मज़ाहमत करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भारी चीज पड़ी हुई है ना, उसको अगर हम, अब ये रेस्ट में है, तो इसको अगर हम हरकत में लाना चाहते हैं तो हम उसको धक्का देते हैं। जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो थोड़ी हमारी फोर्स कम होती है, तो हमें ऐसे फील होता है कि ये बॉडी रोटेट नहीं करना चाहती, बल्कि आगे से वो रेजिस्ट कर रही है। हम अपनी फोर्स को मजीद बढ़ा देते हैं, तो मजीद फोर्स बढ़ाते हैं तो लेकिन वो जो बॉडी है वो हरकत नहीं करती। तो हमें अब ऐसा लग रहा कि जब हम उसकी इस रेस्ट की हालत को तब्दील करना चाहते हैं, तो आगे से वो बॉडी इसके खिलाफ मज़ाहमत कर रही है। वो बॉडी ये चाहती है कि वो इसी हालत में पड़ी रहे। तो उसकी इस रेजिस्ट को, इस मज़ाहमत को हम इनर्शिया कहते हैं। इसी तरह अगर वो चीज हल्की होगी, मतलब उसका मैस कम होगा, तो उसको हरकत देना आसान होगा। तो इसी तरह ये तो हो गया रेस्ट की हालत को चेंज करना। इसी तरह अगर कोई बॉडी हरकत करती हुई आपकी तरफ आ रही है, आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, मसलन एक भारी ड्रम है ऑयल से भरा हुआ, अब उसको रोकना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। अब जब हम उसको रोकेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर चढ़ जाए। तो इसका मतलब है कि हमने उसको रोकने की कोशिश की, जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन थी उसको हमने बदलने की कोशिश की, लेकिन बॉडी की मज़ाहमत ये थी कि वो अपनी स्टेट को जारी रखना चाहती थी। अब ये जो मज़ाहमती एक्शन, ये रिएक्शन है उस बॉडी का, तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, अब वो उसी तरह अगर एक फुटबॉल हमारी तरफ आ रहा हो तो फुटबॉल को रोकना आसान होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो चीज का मैस ज्यादा होता है उसे हरकत देना भी आसान है, और अगर, सॉरी, जिसका मैस ज्यादा होता है उसको हरकत में लाना मुश्किल होता है, और अगर वो हरकत कर रही हो तो उसे रोकना मुश्किल होता है। तो हम ये कहेंगे कि उसका मैस ज्यादा है, मीन उसका इनर्शिया ज्यादा है। इसी तरह एक कम मैस वाली बॉडी है जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल को हरकत देना भी आसान है, अगर वो हरकत करती हो हमारी तरफ आ रही हो उसे रोकना भी आसान है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया और मैस जो है किसी बॉडी का, ये एक ही चीज है। मैस उसकी क्वांटिटिव मेजरमेंट है, मतलब हम काउंटिंग में ले आते हैं कि ये 2 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। लेकिन जो दूसरी तरफ उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है हमें इनर्शिया। तो हम ये कह देते हैं जी इसका इनर्शिया ज्यादा है, हम इसको रोक नहीं सकते, या इसका इनर, ये मतलब क्वालिटी है, ये क्वांटिटी नहीं है। तो एक इनर्शिया और मैस एक ही चीज के दो नाम है, एक हमें क्वालिटी के मुतालिक बता रहा है और एक हमें क्वांटिटी के मुतालिक बता रहा है। अच्छा, ये तो हो गया लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, और या इसको आप ट्रांसलेशनल मोशन का नाम दे दें। दूसरी तरफ जब हम रोटेशन की बात करते हैं, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, तो रोटेट करती हुई बॉडी को जब हम रोकेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, उसके मोशन को स्टॉप करना चाहते हैं, तो अब वो भी मज़ाहमत पेश करेगी। अब ये जो मज़ाहमत है रोटेशनल मोशन में, तो इसको हम सिर्फ इनर्शिया नहीं कहते, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसी तरह किसी बॉडी को जब आप रोटेट करना चाहते हो, एक भारी बॉडी है, तो उसको जब आप घुमाना चाह रहे हो, तो उसको घुमाना मुश्किल है, मैस जिसका ज्यादा हो, और जिसका मैस कम हो उसको घुमाना आसान है। लेकिन दूसरी तरफ एक तो इसका मतलब है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मैस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक और बात भी है, जैसे एक लंबा सारा रॉड है, उसको अगर हम सेंटर से पकड़कर रोटेट करें तो उसको रोटेट करना इजी होगा। लेकिन अगर उसको एक किनारे से पकड़कर रोटेट करें तो शायद वो मुश्किल होगा। या इस तरह से मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर दें, जहां से आप रोटेट करना चाहते हैं वहां से वो वाली पोजीशन अगर चेंज कर दें, तो फिर वो बॉडी के एक पॉइंट से घुमाना आसान हो सकता है, दूसरे पॉइंट से उसको घुमाना मुश्किल हो सकता है।
तो इसका मतलब है कि जहां पर हम उसको घुमाने के लिए फोर्स लगा रहे हो और जिस पॉइंट के अबाउट उसे रोटेट कर रहे हो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो आपके पास लीनियर मोशन में जस्ट इनर्शिया का कंसेप्ट था, वो जस्ट डिपेंड करता था मैस के ऊपर, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने देखा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सिर्फ मैस पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि the moment of inertia of a particle of mass m about a line is defined as I is equal to mr square। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने एक बॉडी ले ली है, तो इस बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देंगे और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन का नाम देंगे, और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे इस बॉडी को रोटेट करने के लिए। यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आर है, इस बॉडी का जो मैस है वो एम है। तो फिर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपके पास आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। जी, यहाँ पर आर क्या चीज है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मैस टू द लाइन। ये तो हो गया बॉडी में रोटेशनल मोशन। लेकिन अगर एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, जैसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इस तरह का हम ये सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, और ये बॉडी यहाँ पर मौजूद है जिसका मैस एम है, और ये सेंटर है। इस सेंटर के अबाउट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लें आप, इसके अबाउट ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है। तो बिल्कुल सपोज कर लें इसका मैस एम है और ये डिस्टेंस इस एक्सिस से इसका जो है वो आर है। तो इस सूरत में भी आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जी, अब यहाँ पर नोट है इस, जी एक नोट है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन इट्स मैस एंड शेप। मतलब शेप पर भी डिपेंड करती है ना। एक रॉड है, आपके पास एक रॉड है, उसका मैस 1 किलोग्राम है। इसी तरह एक प्लेट है, उसका मैस भी 1 किलोग्राम है। अब उस डिस्क या प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और होगा, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और होगा। मतलब मैस के साथ साथ ये शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया जो होता है उसका कंसेप्ट हमने पढ़ा। तो रोटेशनल मोशन में बिल्कुल वही रोल प्ले कर रहा होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब लीनियर मोशन में जो मैस का रोल प्ले कर रहा होता है, मैस का किरदार होता है, वही चीज रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले कर रहा होता है। जी, नेक्स्ट आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर एक सिस्टम है उसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, वो एक से ज्यादा पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो फिर आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद मैसेज m1 m2 up to mn about the line or axis AB is defined as। मतलब आप हर एक पार्टिकल, जैसे ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक सिस्टम है, और ये सिस्टम जो है ये इन मैसेज के ऊपर मुश्तमिल है। ये मैस m1 है, m2 है, m3 है, ये m4 है। इसी तरह हम चलते गए, ये आपके पास mn है, और ये आपके पास वो पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करना चाहती है। अब पहले मैस का यहाँ से डिस्टेंस आप r1 लेंगे, इस मैस का डिस्टेंस आप r2 लेंगे, इस मैस का डिस्टेंस आप r3 लेंगे, ठीक है। इस तरह ये तमाम जो पार्टिकल्स हैं इनके डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे। तो हर एक पार्टिकल का आप अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर आप उन तमाम को सम अप करेंगे, तो ये आपके पास टोटल उस पूरे सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा।
यहाँ पर R1 और R2 अप टू Rn और ये उनके डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। अब यहाँ पर आता था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे आपके पास एक बॉडी है, एक तो है ना अलग अलग पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होगा कोई बॉडी, एक ये है कि एक कंटिन्यूअस बॉडी है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, रॉड है आपके पास, या कोई प्लेट है, या डिस्क है, या सिलेंडर है, या सफेयर है। तो इनके अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार क्या होगा? उसके लिए ये जो प्रीवियस आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए, इसमें सिग्मा को आप इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिग्मा को, सुमेशन को आप इंटीग्रल से रिप्लेस करके यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा और उसको आप डी एम से इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू मैस।